हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने डिसिप्लिन में ह्यूज ओपनिंग टाइम पे ही बड़ा वाला प्रॉफिट कर लिया होगा। ऑल थैंक्स टू टीम वर्क कि जो हमारी न्यू टॉम एंड जेरी मेथड है और जो हमने स्ट्रेटेजिक वे में थर्सडे को बात की थी, वैसे ही एज यूजुअल मार्केट ने ओवर रिएक्ट करके ओपनिंग तो अच्छी वाली दे दी, बट लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड HNIs ने बहुत ही बड़ी वाली मिस्टेक की थी कि ओवर वे जाके दे डिप्लॉय द फंड्स फॉर द ओपनिंग टाइम। तो उसी का रिफ्लेक्शन था कि मार्केट ओपन होते ही फ्लैश डंप की तरफ गया और प्रॉफिटेबल बुकिंग की गई। बहुत ही अच्छी तरीके से लोग आफ्टर किया गया, जो हमारा वीक का पिवट पॉइंट है उसी के हिसाब से वर्क कर गया। बहुत ही अच्छा वाला प्रॉफिट बना मॉर्निंग में। तो लेट्स बिगिन कि क्या किया और कैसे वर्कआउट किया। तो एज यूजुअल जो बात समझी थी उसी के हिसाब से हमने, आपको याद होगा कि 17,550 का सी एंड 18,000 का पी थर्सडे को, यानी प्रीवियसली थर्सडे को आफ्टर ट्रंकेटेड वीक ऑफ स्टार्ट हुआ था, तो 1:1 वाला ओपन किया था। तो हमने क्या बोला, ओपनिंग टाइम पे कुछ नहीं, डायरेक्टली जैसे ही मार्केट सस्टेनेबल नहीं होता तो आप फ्लैश डंप स्टार्ट कर लो। तो यहाँ पे हमने देखा कि ओपन तो हुआ बट विद इन 2 मिनट से, यानी कि ओपनिंग के 2 मिनट में ही जैसे ही ये जोन आया 17,830, तो हमने फ्लैश P4 के बारे में स्टार्ट कर ली कि यहाँ पे रुक नहीं रहा है। तो फर्स्ट फेज ऑफ डिप्लॉयमेंट, यानी कि जो हमारी टॉम एंड जेरी मेथड है उसके हिसाब से जो HNIs और सारे लोग हैं उन्होंने 18,000 का जो नॉर्मल न्यूट्रल 1:1 वाला पी था उसमें 300 to 400 क्वांटिटी, एंड जैसे ही 17,790 ब्रेक किया ये वाला जोन सडनली, क्योंकि बहुत ही फार साइन ऑफ डिफ्रेक्शन में, यानी कि ऑलमोस्ट आप देखने जाओगे ना तो 50 सेकेंड्स 45 सेकेंड्स में ही ये जोन आ रहा था फ्लैश डंप P4। तो प्री सेल एक्टिविटी में जो ऊपर की तरफ खोला था, ओपन होते ही हमने बोला दबा के पी बाय करो, हो जाएगा प्रॉफिट बड़ा वाला। तो वही प्री सेल एक्टिविटी को डंप करने के लिए 17,790 के बिलो फेज 2 डिप्लॉयमेंट किया, उसी का रिफ्लेक्शन है कि डायरेक्टली फ्लैश वे में यहाँ तक मिला। तो देख लेते हैं यहाँ से कितना अपने को प्रॉफिट मिला है एग्जैक्टली। यहाँ पे 17,580 के अराउंड बुक किया था, 247 पिप्स ऑलमोस्ट। यारो आज का प्रॉफिट है हमारा एवरेजली, नॉट एक बंदे का, सब काम मिला के 1,10,000 का प्रॉफिट है। ऑल थैंक्स टू टीम वर्क के आप लोगों ने जो टॉम एंड जेरी मेथड यूटिलाइज करके जो डिसिप्लिन में काम किया, उसी का रिफ्लेक्शन है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके भी चिल आउट हो रहे। ऊपर की तरफ मार्केट आया फिर भी हमने कुछ नहीं, यहाँ से नीचे की तरफ से एक सी रखा था हैज, मल्टीपल हैज, तो जिससे क्या ना 1:1 वाला करके छोड़ दिया आज के दिन में। यहाँ पे भी यही है, यहाँ से हमने 42,500 के नियर ऊपर से नहीं, जहाँ जैसे ही 530 ब्रेक किया ना यहाँ वाया हेल्प और 17,820, तो हमने यहाँ पे क्या किया था 42,100 का पी और 200 का पी फ्रॉम 27 अप्रैल का ले लिया था, जिसको यारो 397 की एवरेज आई थी मेरे दोस्त यारों की और मेरी खुद के आईडीज में, जिसका आप बिलीव नहीं करोगे स्ट्रेट वे में यहाँ तक का जो आया ना उसी में 600, किसी में 700 क्रॉस आउट किया गया। तो ये होता है टीम वर्क यारों की, जो बोला था उसी के हिसाब से रोल ओवर। और मेन मैसेज इसमें भी यही था कि अगर यहाँ से भी नीचे रुकता ना 40,930 के बिलो, तो ही नीचे का हेल्दी कॉन्सोलेट होगा। अभी भी हेल्दी कॉन्सोलेट एक दिन में रनिंग कॉन्सोलेटेशन हो गया है, बट अभी भी रिमेनिंग है, क्योंकि वीक का पिवट पॉइंट अपना बोलता है 17,680 एंड यहाँ पे है कुछ 40,980 के अराउंड। तो वो आएगा कैसे है, लेट्स बिगिन कि देख लेते हैं आज के दिन में कैसे हैप्पी वे में रोल ओवर किया गया। एक ही एंट्री की थी सुबह में, उसके बाद टाइम पास किया। यहाँ पे प्रोफेशनल कैटेगरी ने काम किया था, बट जो टॉम एंड जेरी अपनी जो मेन कोर लाइन अभी हार्ड कोर है, जहाँ से हमारा मोटा वाला पैसा बन रहा है, तो वो मेथड में हमने आज बैंक निफ्टी में नहीं किया, क्योंकि अपना एक जॉब रोल है ना, इतना बड़ा प्रॉफिट दिया यहाँ पे 1:1 लेके छोड़ दिया, क्लियर डायरेक्शन के हिसाब से बहुत अच्छा प्रॉफिट था, तो इसीलिए ज़्यादा काम नहीं किया। मेड आप पूरा ही टाइम पास करके एज ए जॉब कर डे, यानी कि कुछ नहीं करना, लेजी फूजी डे के हिसाब से एंड अप किया है। तो लेट्स बिगिन देख लेते हैं। जैसे एक्सपायरी रोल ओवर की थी और OTC, तो आपका ओपनिंग यहाँ पे होगा 820 का वो रुकता है तो ही, वरना तो फ्लैश डंप। ये है अपना पीवोट, ये मार्क करके रखना यारो 17,680 वर्क एज अ
वीक का पिवोट पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कि जिससे ना क्या अपने को याद रहेगा। ठीक है, ये है अपना वीक का पिवोट पॉइंट। अब यहाँ पे क्या है 41,880, उसके ऊपर ही है आज भी अभी। तो ये जोन है 880, ये अपना वीक का पिवोट पॉइंट, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां से मार्केट आएगा डिसाइसिव मूव अपसाइड या तो डाउन साइड आ सकता है, यहाँ से भी अपसाइड या तो डाउन साइड, क्योंकि ऊपर से हेल्दी कॉन्शियस होके रखा हुआ है। तो अब क्या है मशीन ट्रेड बहुत ज्यादा ट्रैप हो सकती है, क्योंकि ये तो फर्स्ट डे ऑफ वर्क है। तो अभी 4 days ऑफ सेशन इज रिमेनिंग, तो कुछ भी हो सकता है, और उसके बारे में बात करेंगे कैसे वर्कआउट करना है और कैसे उसको टैकल करना है। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं कैसे था आज का दिन। तो हैज वे में है, रोल सिंपल, जैसे ही अपना जोन मिलेगा तो दबा के करना है, यानी ये जोन आपको ऊपर की तरफ हेल्पफुल करवाएगा 17,920, जब ओपन नहीं हुआ था तब के बारे में। अगर ऊपर जाना है तो यही, वरना फ्लैश डम यहाँ पे 790 के बिलो 745 एंड लास्ट में 687, तो ये तो अपने को मिल गया। ऊपर भी यही था 560, तो 730 का अबाउ निकलेगा तो ही हम लोग अग्रेसिव साब अनवाइंड करेंगे। इसीलिए आज भी हमने यहाँ तक आया, मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे थे, इसका रीजन ये था। तो ये फ्लैश डंप होना स्टार्ट कर लिया था, इसीलिए इसका है कीप ऑन एंड ऑन 53 lakhs का यहाँ पे है 17,850 में। ये प्रॉफिट्स कुछ हो रहा है। फेज 1 ऑफ डिप्लॉयमेंट, यानी कि जो लोगों ने नहीं किया उनके लिए क्या, अभी जो बात की ना वैसे 687 से 660 के जोन में, यानी कि अभी तो यहाँ पे बस इतना ही कैप्चराइज किए थे, यहाँ तक का ही, इसके नीचे भी जाने के लिए। तो मान लो कि जो लोग लेटली आए और जो बाद में देखे उनके लिए भी यहाँ से देखने जाए तो 680 ऑलमोस्ट 112 पॉइंट्स का प्रॉफिट बना था, क्लियर विजन। तो ये होता है डंप, बड़ा वाला फंड डिप्लॉय करो। तो ये डिप्लॉयमेंट के बारे में है। फेज 2 डिप्लॉयमेंट टेक्स टाइम, जो लोगों ने मिस आउट करने के लिए ये वॉइस नोट है कि शांति रखो, चिल रहो। ये 75 18,000 का पी में, ये 83% है। फिर निफ्टी का ये कुछ 42,000 का पी में है। बैंक निफ्टी साइड नीड मोर टाइम, क्लियर डायरेक्शन अपॉर्चुनिटी, फेज 1 इज डिप्लॉयमेंट, क्योंकि ऑन है अभी अपना ये, यहाँ तक का तो ऑन था। तो क्या बोला कि अगर यहाँ से नीचे जाना है तो, और क्योंकि जो लोग लेट किए उनके लिए फेज 1 है, वरना फेज 1 फेज 2 जो मेन लाइन ग्रुप और टॉम एंड जेरी वहाँ पे तो हो चुका था सब कुछ। तो ये पार्ट वर्क है थोड़ा मेन लाइन ग्रुप और टॉम एंड जेरी का, जहाँ से आपको रिफ्लेक्शन के बारे में पता चले। तो सर से क्लियर 17,690 के बिलो जाएगा तो 630 जब जाएगा ही जाएगा। तो ये ओके ओके, थोड़ा ऊपर की तरफ आ गए। अब यहाँ पे क्या, टॉम एंड जेरी वर्क का हैज कंटिन्यू रखा है हमने 12 बजे, यानी जब यहाँ पे हमने बुक किया उसके बाद बोला ऊपर यहाँ तक आया था ना मार्केट, आपको याद होगा, यहाँ आया 630, उसके बाद भी यहाँ, तो हमने क्या बोला कि 625 से 650 के जोन में एक हैज कर लो 17,550 का सी फ्रॉम 27 सीरीज का, यानी आपका 18,000 का मोटा वाला प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक का सिक्योर है। फिर भी आपको एक पी कंटिन्यू रखना है और एक सी, यानी मान लो आज मार्केट ऊपर भी नहीं जाता और नीचे भी नहीं जाता तो टाइम पास करेगा, तो वो टाइम पास जैसे ही करेगा ना तो आपको दोनों साइड पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यानी 17,690 590 ब्रेक करेगा तो नीचे फ्लैश डंप और करना है, वरना ऊपर की तरफ 720 के अबाव ही अग्रेसिव शॉर्ट अनवाइंड करके 790 तक जा सकते हैं। यही जोन की वजह से हमने एक 1:1 वाला हैज किया था। यहाँ पे भी यही बात थी, अगर ऊपर जाना है तो 42,220 से 260 का जोन होल्ड करेगा तो ही 320 क्रॉस करके 411 तक जाना था मैक्स, यानी यहाँ पे हमने एक लास्ट मोमेंट पे काम किया था, आएगा आगे कि कैसे वर्क करना था। तो रिलैक्स रहो, शांत रहो, यही बात बोली थी। ये कुछ उस टाइम पे आईसीआईसी में डिप्लॉयमेंट्स हो रहे थे, एचडीएफसी में, क्योंकि हमने, आप लोगों को याद होगा जो मेन लाइन ग्रुप से है या हमारे ऑब्जर्व करते हैं कंटिन्यू उनको, कि हमने मार्च सीरीज से अब तक बहुत ही मोटा वाला प्रॉफिट किया हुआ है। जो हमारा दोस्त यार है बाबा, जो हमारा ग्रुप सीईओ, उसने तो 11 करोड़ प्लस का प्रॉफिट है फ्रॉम ओनली फ्यूचर साइड स्वैपिंग से। वी
फ्रैंकली ओपनली बोल रहे कि बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया है सिस्टमेटिकली सब लोगों ने मिलके, तो टाइम टू book the profit from April series and wait for the May series का sentiment workout। तो बिफोर May series थोड़ा healthy consolidation needed है। अभी भी ये मत समझो कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ इतना इजी भाग जाएगा। जब तक निफ्टी रेंज बाउंड में फंसा है तब तक नहीं, यानी रेंज बाउंड यानी कि 829.30 के अबव निकलेगा तो ही 18,025 एंड देन आफ्टर 18,155 तक जाएगा मार्केट, वरना हेल्दी कंसोलिडेशन नीचे की तरफ ऊपर जाके फिर से आ सकता है। वो जो आपको मिलेगा 630 के बिलो डायरेक्टली 17,480 तक का। तो अभी भी बहुत ही डिसाइसिव मूवमेंट रिमेनिंग है, पर जो बोला वैसे साइडवेज मार्केट रहने वाला है ये वीक में, तो ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। जितना अपने को अपॉर्चुनिटी मिले उसी के हिसाब से रिफ्लेक्शन वर्क करेंगे। तो ये है अपना उस टाइम पे कुछ प्रॉफिट, ये 1:1 वाला है जो ओपन है। अब 2 बजे का स्टेटमेंट में क्या है, कुछ ज़्यादा वर्क नहीं था इसीलिए आज ज़्यादा मैसेजेस नहीं है, और टॉम एंड जेरी मेथड वर्कआउट कर रहे हैं जिससे क्या ना सब लोगों को आइडिया है कि कैसे वर्क करना है, इसीलिए ये सारी मैसेजेस और ये मैसेज वहाँ से आ रहे हैं। टू ऑफ सिनारियो यही है, 245 को अगर स्पॉट निफ्टी 17,687 से 700 ब्रिज करता है, जो अपना 1:1 वाला हैज ऑन था, यानी यहाँ पे हमारा सी ऑफ 17,550 एंड 18,000 का पी दोनों ऑन थे 1:1। तो क्या है, अगर ऊपर जाएगा तो 730 क्रॉस करना जरूरी है। मान लो कि 3:05 को 730 क्रॉस करता ना, तो फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज ऑफ डिप्लॉयमेंट हम ऑन कर देते, जो आपको 17,761 तक लेके जा सकता था, वरना नहीं। इसीलिए क्या बोला, लेस चांसेस है 730 क्रॉस करना, नहीं होगा तो क्या होगा, मिड चॉपी क्लोजिंग कहाँ पे आएगी, 17,687 ब्रिज करता है तो ही ऊपर का जोन, वरना आज की क्लोजिंग आ सकती है 17,643 से 681 की। तो ऊपर गया पर वो स्टक हो गया यहाँ पे जाके, इसीलिए ये यहाँ पे क्लोजिंग आई है। बैंक निफ्टी में ये 245 को वाया हेल्प ऑफ 42,165 से 230 का जोन। तो आप आएगा आगे, यहाँ पे हमने एक प्रोफेशनल कैटेगरी ने मेन लाइन ग्रुप से तो यहाँ से किया था काम 42,130 से 165 के जोन में, और 165 से 230 के जोन में एक सीई बाई किया था फ्रॉम 42,027 सीरीज का, यानी हम लोग +1 में चल रहे हैं, जिससे क्या ना प्रीमियम डीके का इश्यू ना हो और हमारे को क्लियर रीजन मिले तभी। तो जो टॉम एंड जेरी ग्रुप है ना, वहां पे एक ही एंट्री की थी, 2 एंट्री की थी एक्चुअली, दोनों में प्रॉफिट मिला। एक में ना अच्छा वाला मिला, फिर सिटी से आ गया तो वो बुक किया, लास्ट में फिर से एक खुद रिलेटेड मिल रही थी तो क्या किया, वहां पे हमको 30 पिप्स का प्रॉफिट मिला। यानी हमको जहां पे क्लियर डायरेक्शन दिख रहा है ना, वहां पे ही हम लोग डिप्लॉय करने वाले हैं नेक्स्ट कमिंग डेज में। और वो बहुत ही काम वे में बहुत टाइम देख के हमने टॉम एंड जेरी मेथड इंट्रोड्यूस किया है। वही मेथड को सारे कैटेगरी वाइज में डिप्लॉयमेंट करने में हेल्पफुल करेंगे, जिससे क्या ना किसी का भी साइडवेज मार्केट में ₹1 का भी एसएल हिट ना होना चाहिए, ना किसी को लॉस होना चाहिए। हमारा एम सेट है फॉर 23 कि सारी एक्यूरेसी लेवल 90% प्लस ब्रीच आउट हो जाए, जिससे हम लोग एक नया मेथड यूज करके रिकॉर्ड ब्रेक कर सके। तो इसीलिए सारी चीज़ें लुक आफ्टर हो रही है। अब थर्ड मोस्ट सिनेरियो क्या बनता है, 245 को 17,640 जाता है नीचे की तरफ तो ही नीचे का जोन आएगा, वरना टाइम पास करके मिड चॉपी क्लोजिंग करवाएंगे। ये जोन था अपना कि 17,687 है तो मिड चॉपी आएगी। तो आप देख सकते हो मिड चॉपी बैंक निफ्टी में मिली, निफ्टी में ऊपर की तरफ का मिला। तो यहाँ पे क्लियर है कि 17,640 के नीचे जाएगा तो डंप, और 690 के अबव जाएगा तो पंप, दोनों ही सिनेरियो होंगे। तो शांति रखो, ये उस टाइम पे जो बोला वैसे ही डिप्लॉयमेंट हो रहा था, ये वॉइस नोट में समझाया गया मेनलाइन ग्रुप से। बैंक निफ्टी में ये रहा है खुद रिलेटेड, देखो मैंने बोला था ना यहाँ पे भी आया है, उन्होंने दिया ही हुआ है 225 को ये 42,300 का सीई लो, 290 से 365, 220 से 245 का जोन में जो आपको 290, 365 एंड 411, 290 गया, 310 गया, एसएल 500 रुपये का, यानी मान लो नीचे आता है तो 500 रुपये हिट होगा, वरना ऊपर तो 290 तक गया मार्केट में, अच्छा वाला मिला तो उस टाइम पे कुछ डिप्लॉयमेंट में प्रॉफिट मिल रहा होगा। ये प्रॉफिट है, फिर से कुछ प्रॉफिट है। याद रहे फेज 1 ऑफ 17,550 वाला डिप्लॉयमेंट करेंगे
अगर 17,720 क्रॉस करता है, यानी कि हमारा जो जॉब रोल है उसी के हिसाब से फेज 1, यानी कि हमने जो टॉम एंड जेरी मेथड है ना उसमें 3 ऑफ फेज डिप्लॉयमेंट का इंट्रोड्यूस किया है, यानी कि फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 क्या है, बहुत सारे लोग को पता है, जो जेलस फील करते हैं यारो, मैं सबको टोन करके नहीं बोल रहा हूँ, है बहुत सारे ऐसे हैं कि जो जेलस हो रहा है ये मेथड की वजह से, कि क्यों इनको इतना प्रॉफिट हो रहा है हमको नहीं हो रहा है। तो यार जेलस होने से बेटर के समझो कि ये क्या मेथड है, ये सबके लिए बोला है कि यार ऑब्जर्व के लिए 3 दिन दिए है, आपको लगे तो कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, वरना कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे भी थोड़ा पार्ट आएगा बट इतना नहीं। तो फेज 1 क्या है कि मान लो आपका 1000 क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट है कि 1000 क्वांटिटी आप मैनेज कर सकते हो डिप्लॉयमेंट में, तो फेज 1 बोलता है कि 300 क्वांटिटी पहले डालो। जैसे ही फेज 2 डिप्लॉयमेंट आता है, यानी कि यहाँ से अपने डंप करना था, तो फेज 1 यहाँ पे डाल दिया। अब फेज 2 जैसे बोला यहाँ पे 17,790 ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे और 300 क्वांटिटी यानी टोटल 600 क्वांटिटी हुई। फिर जैसे ही बोला 660 के 760 के बिलो और डालो, तो वो जैसे ही डालने लगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका थर्ड फेज यानी कि 400 क्वांटिटी रिमेनिंग वाला वो डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया, जो आपको बड़ा वाला प्रॉफिट दे के गया। इसीलिए 1,10,000 का प्रॉफिट है आज का। तो ये फेज 1 ऑफ ऊपर की तरफ का, यानी कि 720 क्रॉस करता तो हम फेज 1 यानी 300 क्वांटिटी जो हमने बेस हो रहा है उसे, सबका अलग अलग डिफरेंस है, ऐसा नहीं है, यानी कि कोई 200 क्वांटिटी लेके काम कर रहा तो उसी के हिसाब से वो काम करेगा फेज 1 के हिसाब से। तो ये कुछ प्रॉफिट हो रहा है उस टाइम पे। ये हैप्पी एंडिंग आज की जो बोली वैसे ही चौपी वे में 711 के अराउंड, और यहाँ पे 245 से 289 को डॉट आई हुई है। तो ये है यारो आज का सेंटीमेंट। अब मान लो कल सुबह ओपनिंग अपने को मिलती है अच्छी खासी ऊपर की तरफ, क्योंकि यूएसएसएड एक्टिविटी में आज जैसे यहाँ पे जो कर डे ना वैसे ही वहाँ पे, यानी मिड नैरो चौपी रेंज बाउंड रहने वाला है मार्केट, क्योंकि वहाँ पे भी एक हेल्दी कंसोलिडेशन नीडेड है बिफोर 35,000 ऑफ डाउ जाने के लिए। तो लेट्स सी देखते हैं, अगर मिड आपको अगर कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है तो आज की क्लोजिंग आनी चाहिए 33,690 से लेके 33,800 के बिटवीन मिड चौपी, वरना ऊपर जाना है तो 34,000 के 4,030 के अबाउ 34,125 तक जा सकता है ऊपर की तरफ। तो मान लो कल सुबह ओपनिंग अपने को यहाँ पे कुछ मिलती है कि 70 फर्स्ट फेज कि 17,735 से 780 के बिटवीन, तो क्या होगा, ये जो मशीन ट्रेड फंस के आ रही है नीचे से ऊपर आया, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे होंगे, तो वो लोग अपना ट्रैप होके ऊपर की तरफ जैसे 820 क्रॉस करेगा तो अग्रेसिव शॉर्ट अनवाइंड करके 900 के लिए भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। वरना मान लो यहाँ पे ओपन होता है, ऊपर नहीं जाता है, रेंज बाउंड रख के जैसे ही 690 के बिलो रुकता है तो नीचे की तरफ स्लोली शिफ्ट ऑन कर सकते हैं। तो जो बोला वैसे ये मिड चौपी सेशन रहने वाला है, तो बहुत ही काम वे में अपना प्रॉफिट बनाना आना चाहिए। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो वो टॉम एंड जेरी मेथड में 3 डेज का ट्रायल सेशन ऑन है आपके लिए, वहां जाके समझ सकते हो कैसे क्लियर विजन डायरेक्शन में ये लोग डिप्लॉयमेंट करके पैसा अर्न कर रहे हैं। यानी देसी लैंग्वेज में ये है यारो कि अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो पैसा कमाएंगे, नो साइडवेज जोन में वर्क करना, ना कुछ भी रिएक्ट करना, बस प्योर केस क्लियर विजन डायरेक्शन होगा तो ही वर्क करेंगे, यही मेथड के साथ वर्क करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, जो भी मोर अपडेट होगी वो कल बात करते हैं, हेल्दी माइंडसेट के साथ फिर से काम करेंगे। आज भी हमारी यही कैरी है, यानी कि आपको एज यूजुअल पता है 17,550 का सी एंड 18,000 का पी, जो ऊपर गया तो भी प्रॉफिट देगा और नीचे जाएगा तो भी प्रॉफिट देगा। तो कल फिर से हेल्दी माइंडसेट के साथ वर्क करेंगे। आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं, ठीक है। आपको टॉम एंड जेरी मेथड की लिंक अंडर डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल है, जो भी लोग इंटरेस्टेड हो 3 डेज का ट्रायल सेशन आप वहाँ पे वर्क देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। बाय।